अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सब मिलके एक बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को खुश रखें, इसमें अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग आपके लिए है, उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है, उन बच्चों के लिए हैं और सब के लिए ये है। और सब की जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये जो सूरत बकरा का जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपको बताने लगी हूँ। और अगर हम एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमें कितनी नेकियां अता करता है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेंगे तो अगर हम 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे तो यकीन के साथ पढ़ें तो डबल होता जाएगा। इसका हमें अजर मिलेगा, हमें नेकियां डबल पे डबल होती जाएंगी। तो अगर हम उसका एक सफ़ा, एक पेज अगर हम पढ़ेंगे तो सोचें आपको कितनी नेकियां मिलेंगी। तो सूरत बकरा का मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सूरत बकरा की फ़जीलत तो मैं क्या बयान करूँ। सूरत बकरा से हमें क्या क्या मिलता है, सूरत बकरा हम पढ़ने से हमारे घर में क्या होता है। ये तो हदीस सुनी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उन्होंने खुद कहा है कि जिस घर में सूरत बकरा एक दफ़ा अगर पढ़ी जाए तो 3 दिन तक उसके घर में फाका नहीं होगा, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जादू ख़त्म हो जाएगा, जो उसी घर में मुश्किल है, परेशानी है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, जिन्नात नहीं होंगे, जादू नहीं होगा। ठीक है। तो हम अगर एक दिन अगर हम इसको हम पढ़ेंगे तो हम 3 दिन हमारी मुश्किलें, परेशानियां सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के हुक्म से। तो अगर हम इसको रेगुलर बना लें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें सूरत बकरा को, तो आप अगर इसको डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने घर के हालात खुद बेहतर होते हुए देखेंगे। अगर हमारे साथ कोई भी अगर परेशानी होती है, आपने ये नोट किया होगा, आपने ये किया भी होगा कि कोई ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनके घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, हर घर में परेशानियां होती हैं। तो अगर उन्हें कोई भी अगर ऐसा बता दे कि आप फ़लाँ बंदे के पास जाएं, वो आपको वजीफ़ा बताएगा, तो अगर मेरे साथ भी अगर कोई ऐसा हो तो मैं भी भागती भी जाऊंगी। तो हम अगर किसी को ऐसा बताएंगे कि जिसके साथ परेशानी होती है ये वो ही जानता है, तो वो फिर क्या होता है कि वो भागते हुए जाते हैं उस शख्स के पास, शायद कि वो हमें हमारा मसला वो हल कर दे। अगर वो मुश्किल से मुश्किल भी अगर वो बताए ना तो हम वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो घर की मुश्किल परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। हम ये करने को तैयार हो जाते हैं, हम इतना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं कि अगर वो कोई भी वजीफ़ा बताए, अगर वो हज़ारों रुपये भी मांगेंगे तो हम दे देंगे, क्योंकि हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। हम ये नहीं देखते कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। तो क्यों ना हम कुरान खोलें, कुरान को जानें, उसको तर्जमे के साथ अगर हम पढ़ें तो ये बेहतर नहीं है घर के अंदर ही हमारी वो कुरान किताब मौजूद है जिसको हम खोलते ही नहीं हैं। अगर आप उसको खोलें, उसको समझें, यकीन के साथ अगर इसको पढ़ें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो ये इसी तरह ये तो उन्होंने कहा एक खातून ने कि मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की तो मैं उम्रे पे चली गई। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर हम सूरत बकरा को डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दें तो उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो उम्रे पे जा सकती, बहुत ज़्यादा गरीबी थी उनके घर में। तो उन्होंने सूरत बकरा की तिलावत करना शुरू कर दी, डेली पढ़ना शुरू कर दी।
اور پھر ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ اور اگر 5 نمازوں کے ساتھ اگر ڈیوائڈ کر کے اگر آپ پڑھیں گی نا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو نماز تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں سورۃ بقرہ کو تو آپ کی 2.5 پارے کی سورۃ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور میری ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا اور لائک کرنا ہے، سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ان باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ جزاک اللہ۔